नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम चौधरी स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा चैनल राइजिंग योगा में। आज हम सीखेंगे त्रिकोण आसन कैसे करते हैं। त्रिकोण आसन 3 तरीके से किया जाता है। पहला त्रिकोण आसन, दूसरा परिवृत्त त्रिकोण आसन और तीसरा पार्श्व त्रिकोण आसन। ये तीनों ही त्रिकोण आसन के ही प्रकार हैं, तो आज हम यही सीखेंगे। और साथ में आपके लिए एक टिप भी है दोस्तों। आज की टिप उन लोगों के लिए है जिनके फेस पे पिंपल्स के दाग रह जाते हैं, फेस पे पिंपल्स के छेद दिखते हैं। फेस में छिद्र दिखने की वजह से फेस बहुत ही गंदा दिखता है। तो आज की टिप यही है दोस्तों कि इन छिद्र को कैसे भरें, अपने फेस को कैसे सुंदर बनाएं। तो अगर आपको भी यही जानना है तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आगे मैं आपको यही बताने वाली हूँ। त्रिकोण आसन, इस आसन को करते समय हमारे बॉडी में 3 त्रिकोण बनते हैं, इसलिए इसका नाम त्रिकोण आसन है। इस आसन को करते समय आप 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक होल्ड रख सकते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से करने पे इसे 1 राउंड माना जाता है। स्टार्टिंग में आप इसे 1 से 2 बार ही करें, आगे आप इसकी समय सीमा बढ़ा सकते हैं। त्रिकोण आसन करने से पहले आप वार्म अप जरूर कर ले। ध्यान रखें दोस्तों, आसन कोई भी हो आपको वार्म अप जरूर करना है। इस आसन को करते समय आपके पैरों के बीच में दूरी 3 से 4 फीट की होनी चाहिए, या फिर अपने हाइट के अनुसार जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पैरों के बीच में दूरी कम नहीं होनी चाहिए और पैरों के बीच में दूरी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। आपके कमर पे स्ट्रेचिंग फील हो और आपके पैर की पिंडलियों में स्ट्रेचिंग फील हो। ध्यान रखें आप इस बात का। इस आसन को खाली पेट ही किया जाता है। इस आसन को आप सुबह भी कर सकते हैं। इस आसन को आप शाम में भी कर सकते हैं भोजन पचने के बाद। अब ये भी जानते हैं दोस्तों कि इस आसन से क्या क्या फायदे हैं। इस आसन के बहुत से फायदे हैं, बहुत से लाभ हैं दोस्तों। त्रिकोण आसन आपके आंतों को मजबूत बनाता है, आपके पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है। त्रिकोण आसन से लंग्स अच्छे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। त्रिकोण आसन करने से मानसिक तनाव दूर होता है, एकाग्रता बढ़ती है। त्रिकोण आसन करने से बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। अगर किन्हीं को साइटिका का हल्का दर्द है तो वो इस आसन से साइटिका के दर्द से निजात पा सकते हैं। त्रिकोण आसन मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, पैनक्रियाज को स्वस्थ रखता है ये आसन। ऐसे लोग जिनके कमर के आसपास टायर बनते हैं, उन लोगों को ये आसन नियमित करना चाहिए। दोनों साइड में झुकने की वजह से वहाँ की चर्बी बहुत ही जल्दी से खत्म होती है और ये आसन बहुत ही तेजी से कमर के फैट्स को खत्म करता है। एक साथ पूरी बॉडी में खिंचाव होने की वजह से बॉडी की बहुत अच्छी टोनिंग होती है। आपकी कमर, आपकी बॉडी बहुत सुंदर शेप में आती है। साइड में झुकने की वजह से ब्लड का फ्लो नीचे की ओर जाता है, हमारे सर की तरफ जाता है, हमारी हार्ट की तरफ जाता है। इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। त्रिकोण आसन करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारे शरीर में लचीलापन आता है, थाई और स्पाइन भी मजबूत होते हैं और हमारे पैरों की ताकत भी बढ़ती है, पैर मजबूत होते हैं। जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं उन्हें ये आसन जरूर करना चाहिए। इससे बहुत ही तेज़ी से फैट लॉस होता है, क्योंकि हम बार बार साइड टू साइड झुकते हैं। इस वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है और ऐसा करने से हमारे फैट जल्दी बर्न होते हैं। ऐसे लोग जिनके चपटे तलवे की शिकायत है, फ्लैट फुट की शिकायत है, वो लोगों को ये आसन जरूर करना चाहिए। त्रिकोण आसन करने से उनकी ये समस्या दूर होती है। त्रिकोण आसन करते समय आप एक बात का पूरा ध्यान रखें कि आपको अपनी नी बैंड नहीं करनी है। नी बिल्कुल टाइट रहेगी और सीधी रहेगी। आपको नी लॉक करके ही इस आसन को कंप्लीट करना है। त्रिकोण आसन करते समय आप ध्यान रखें, आपके पैरों के बीच में 3 से 4 फुट की दूरी होनी चाहिए। एक पैर का पंजा आपका बिल्कुल सीध में रहेगा। जिस तरफ आपको झुकना है उस तरफ आपके एक पैर के पंजे घूम जाएंगे। 90 डिग्री पे आपको उस पंजे को कर लेना है। आपको अपने कमर को थोड़ा सा उस तरफ टर्न करना है जिधर आपको झुकना है। उसके बाद आप अपनी सांसों को भरते हुए दोनों हाथ को शोल्डर के समान बिल्कुल 90 डिग्री पे कर लें और धीरे धीरे अपनी कमर से झुकें। आपको आगे नहीं झुकना, आपको पीछे नहीं झुकना, आपको बिल्कुल साइड में झुकना है। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ एक सीध में होने चाहिए। अगर आपके नेक में दर्द है तो आप अपनी दृष्टि सामने रख सकते हैं, अन्यथा आपको अपने ऊपर के हाथ के बीच की उंगली को देखना है। त्रिकोण आसन करते समय हमारी दोनों एड़ियाँ एक सीध में होनी चाहिए। हमारे पैर के पंजे का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन हमें अपनी एड़ियाँ एक सीध में ही रखनी है।
ध्यान रखें आप इस बात का। जो लोग नए हैं उन लोगों को दीवार से लगकर त्रिकोणासन करना चाहिए। इसमें आपको अपने पोस्चर का पूरा ध्यान रखना है, इसलिए आप दीवार से लगकर अगर इस आसन को करते हैं तो आपके पोस्चर बिल्कुल करेक्ट होंगे। आपको अपने पैर के डायरेक्शन करने में आसानी होगी और आपके अपने हाथ का डायरेक्शन भी आपको पता चलेगा। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप ब्लॉक का सहायता ले सकते हैं, किसी बॉक्स का सहायता ले सकते हैं, आप पानी की बोतल का सहायता ले सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ जो कि आपको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, आप उसकी सहायता से इस आसन को कंप्लीट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपको इन सब में से किसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप आराम से अपने हाथ को नीचे ज़मीन पर रख पाएंगे। इस आसन को करने से हमारे लेग तो मजबूत होते ही हैं, साथ में हमारी चेस्ट भी उभर कर आते हैं। ऐसे लोग जो कि सिटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के बॉडी में अकड़न बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों को ये आसन करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी खुलेगी और आपकी बॉडी में हल्कापन फील होगा। त्रिकोणासन करने से हमारे पैर की पिंडलियों में खिंचाव होता है, हमारी पैर की पिंडलियां नरम होती हैं और हमारी नसें नरम होती हैं। तो जिन्हें भी पैर में दर्द हमेशा बना रहता है उन्हें ये आसन नियमित करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पैर दर्द में उन्हें आराम मिलेगा। अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि किन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हाई बीपी या लो बीपी की शिकायत है तो आपको ये आसन करने से परहेज करना चाहिए। अगर आपकी किसी भी तरह की बॉडी में सर्जरी हुई है तो आपको ये आसन करने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको चक्कर आता हो, आपके सर में दर्द हमेशा बना रहता है तो आपको ये आसन अपने डॉक्टर की सलाह से ही कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपके कंधे में दर्द रहता हो, एड़ियों में दर्द रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, गर्दन में दर्द रहता हो तो आपको ये आसन करने से परहेज करना चाहिए या फिर अपनी डॉक्टर की सलाह से ही इस आसन को करना चाहिए। अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो आपको ये आसन करने से बचना चाहिए। अगर आपको स्पाइन में किसी तरह की तकलीफ है तो आपको ये आसन करने से परहेज करना चाहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे करते हैं त्रिकोणासन। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर दें। आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। आपको यूट्यूब पे स्टार राइजिंग योगा टाइप करना है, वहाँ मेरे हर तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों पैर के बीच में 3 से 4 फुट की दूरी रखेंगे। आप अपने हाइट के अनुसार दूरी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिसमें आप कंफर्टेबल हों। एक पैर का पंजा हमारा बिल्कुल सीधे रहेगा और जिस तरफ हमें टर्न होना है उस तरफ के पैर के पंजे हमें इस तरफ घुमा लेने हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पे। दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर के एक समान खुलेंगे, ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीध में। जिस तरफ हमें टर्न होना है उस तरफ हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा टर्न करेंगे और आपको यहाँ कमर से झुकना है, आपको आगे या पीछे नहीं झुकना। आपके अपने हाथ बिल्कुल इसी तरह से रहेंगे, आपको केवल कमर से टर्न होना है। गहरी सांसों को भरेंगे और सांसों को छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे कमर से झुकना है। आपके दोनों हाथ बिल्कुल एक सीध में होंगे, ध्यान रखें आप इस बात का, और दृष्टि आपको ऊपर की ओर रखनी है। अगर आपके नेक में दर्द रहता है तो आप अपनी दृष्टि सामने भी रख सकते हैं। होल्ड करें आप इस अवस्था में अपनी कैपेसिटी के अनुसार। सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए हाथों को नीचे और अपने पैर को नॉर्मल स्थिति में सामने ले आएंगे। इसी तरह से आप दूसरी तरफ से भी करेंगे। दीवार से लगकर खड़े हो जाएंगे। पैरों के बीच में 3 से 4 फुट की दूरी आप कर सकते हैं। दूरी आपके हाइट के अनुसार रहेगी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस तरह से आप पैर की दूरी बना सकते हैं। एक पैर आपका बिल्कुल सीध में रहेगा और दूसरा पैर 90 डिग्री। जिस तरफ हमें जाना है, जिस तरफ हमें झुकना है, पैर का डायरेक्शन उस तरफ होगा। दोनों हाथ बिल्कुल एक सीध में होंगे और जिस तरफ हमें झुकना है, हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा टर्न करना है। आपकी पूरी बॉडी दीवार से लगी रहेगी, इस बात का ध्यान रखें ताकि आपका पोस्चर बिल्कुल सही हो। गहरी सांस भरेंगे और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको कमर से टर्न होना है।
अगर आपके पास ब्लॉक है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, नीचे ज़्यादा नहीं झुक सकते हैं, तो आप यहाँ ब्लॉक की सहायता से भी इस आसन को कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉक को अपने पास रखें और उसके ऊपर अपनी हथेलियों को रखें और इस आसन को इस तरह कर सकते हैं। आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप अपने हाथ को घुटने पर ला सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं। जितनी आपकी यथाशक्ति है आप उतना ही टर्न हो और इस आसन को होल्ड करें और कंप्लीट करें। सांसों को भरते हुए वापस आ जाएंगे, होते हुए दोनों हाथ नीचे और फिर पैर के पंजे बिल्कुल समान स्थिति में। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे करते हैं त्रिकोणासन। वेरिएशन मैंने बता दिए हैं दोस्तों, सावधानियां मैंने बता दी है, आप उसके अनुसार ही इस आसन को कंप्लीट करें। जो भी बिगिनर हैं पहले वॉल से लगा हुआ त्रिकोणासन को करें, उसकी प्रैक्टिस करें, अपनी बॉडी के पोस्चर को सही करें, उसके बाद वो बिना वॉल से लगे हुए त्रिकोणासन को कर सकते हैं।